हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग पे। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे द्रव्य के पेपर में आता है, वो है मिश्र का गणा। और यहाँ पे क्या है कि कुछ हमारे वर्गा के ड्रग दिए रहते हैं। आचार्य पहले क्या होता था कि बहुत सारे ड्रग जो होते थे सिमिलर प्रॉपर्टी के रखते थे, या फिर जो एक इम्पोर्टेंट ग्रुप रहता था उनको वो एक वर्गा में डिवाइड कर देते थे ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो ऐसों को हमारे जो निघंटू करा है उन्होंने मिश्र का गणा का नाम दिया है, और हमारे सिलेबस में भी एक टॉपिक है। अगर हम अपने द्रव्य के पेपर 1 की बात करते हैं तो इससे आपका एक SAQ आएगा 5 मार्क्स का, और 2 MCQ आने का इस पोर्शन से प्रोबेबिलिटी है। और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या रहता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे हमारे पास ये दिए जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है और थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होता है। तो आज हम इन सबको एक बार देखेंगे, और जो थोड़ा सा टफ है, जो थोड़ा सा अलग है, उसको हम ट्रिक के थ्रू देखेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हमने कि अभी इसमें करना क्या है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा आ जाता है वो है हमारे पास मिश्र का गणा, जो कि औद्भिक कण के मीन्स जनरली इसमें प्लांट वगैरह आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो मोस्ट फेमस दशमूला। और दशमूला में आपको पता ही होता है कि इसमें बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट होते हैं दशमूला में। तो जो हमारे पास दशमूला होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं 5 गणा के। एक होता है हमारे पास बृहत पंचमूला और एक हमारे पास होता है लघु पंचमूला। ठीक है, बृहत पंचमूला में हमारे पास 5 ड्रग रहते हैं, बिल्वा, खम्बारी, पाटला, अग्निमंदम और शौनका। तो ये तो मुझे लगता है काफ़ी फेमस लाइक कॉम्बिनेशन रहता है। और इन सबको मतलब इसको तो आप अच्छे से याद ही रखिए क्योंकि ये फॉर्मुलेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आरएनए में भी आपका काफ़ी हेल्प करेगा। सेकेंड हमारे पास जो रहता है इसमें वो है लघु पंचमूला, जिसमें आता है शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहमती, कंटकारी एंड गोक्षुरा। इसके लिए आप एक ट्रिक देख सकते हैं। शास्त्री सर बहुत परेशान करेंगे अगर कक्षा में गए। तो शा से शालपर्णी, गए से गोक्षुरा हो जाएगा, बहुत से बृहति हो जाएगा, करेंगे से कंटकारी हो जाएगा, और प्रीष से हो जाएगा प्रश्नपर्णी। तो इस तरीके से आप जो लघु पंचमूला है उसको बिना इसमें कंफ्यूज हुए याद रख सकते हैं। तो हमारे पास दोनों हमारे ड्रग कंप्लीट हो गया है, दैट इज़ बृहत पंचमूला और लघु पंचमूला। अब हम नेक्स्ट जो करते हैं वो है हमारे पास वल्ली पंचमूला। ये थोड़ा सा एक मतलब जल्दी याद नहीं रहता क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, बट स्टिल इट इज़ इम्पोर्टेंट। जिसमें हमारे पास जो 5 ड्रग है वो है विदारी, शारिबा, मंजिष्ठा, गुरुचि और मेषपर्णी। तो इसके लिए आपका ट्रिक हो जाएगा, बल्ली की विदाई से सभी मज़े से गुड़वामा खा रहे हैं। तो आपको बकलावा का तो पता ही होगा, ये गुड़वावा है। इसमें जो ये आरावड़ ये गुरुचि को डिनोट करना है, और मावा जो है वो मेषपर्णी को डिनोट कर रहा है। तो वल्ली जो है वो हमारे पास नाम हो गया, इस जहाँ जो कि ये ग्रुप का नाम हो गया वल्ली। की विदाई, विदाई से आपका विदारी हो गया, सभी से आपका शारिवा हो गया, मजे से आपका मंजिष्ठ हो गया, गुरुचि हो गया, मेषपर्णी हो गया। तो वल्ली की विदाई से सभी मजे से गुड़वामा खा रहे हैं, जिसमें आपके 5 ड्रग आ जाएंगे वल्ली पंचमूला। जनरली ये सारे के सारे वल्ली कृपर सकते हैं, तो इसलिए इनको इस गणा में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है वो है हमारे पास कंटका पंचमूला। कंटका पंचमूला इनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑल दिस हैविंग द कंटा। तो इन सब के पास थोन्स रहता है, और इसमें हमारे पास आता है करमर्दम, गोक्षूरम, सईरिका, शतावरी एंड हिस्रा। इसमें जो आपके पास एक सिंपल ट्रिक है, मैंने इसको ऐसे याद रखा। देखिए कंटका क्यों कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको ऐसे ट्रिक जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसमें करमर्द आता है। ठीक है, आपने शतावरी को देखा होगा, काफ़ी इजीली मिल जाती, उसमें भी हमारे पास थोन एज अ मॉडिफिकेशन रहता है। सईरिका में भी रहते हैं थोन्स, और गोक्षुरा में भी। इसका तो नाम जो इसके सिनोनिम्स है उसमें भी बताया जाता है कि इसमें कंटा होते हैं, और हिस्रा। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है तृण पंचमूला। तृण पंचमूला में बेसिकली हमारे पास ऐसे प्लांट आते हैं जो रक्त पित्ताहर का काम करते हैं, और इसमें जो 5 ड्रग है वो है कुशा, काशा, नलद, द्रम एंड कांडेक्षु। तो इसके लिए ट्रिक है NK3D। एन जो होता है वो हमारे पास एक ही है, दैट इज़ नला, और K3 हो जाएगा कुशा, काशा और कांडेशु, और D हो जाएगा धर्मा।
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो होता है मध्यमा पंचमूला। जैसे हमारे पास एक वृत्त पंचमूला था, एक लघु पंचमूला था, भी आता है मध्यमा पंचमूला। मध्यमा पंचमूला में एक्चुअली हमारे पास अगेन पंचमूला, तो ये ऐसे 5 प्लांट है जिसका आप अपने मूल को यूज़ करना है। बला, पुनर्नवा, मुदकपर्णी, माशपर्णी, तो इसमें ये हमारे पास आ जाते हैं। और अगर हम इनके ट्रिक की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास हो जाएगा मीडियम बीपी में मांस नहीं खाना चाहिए। तो बीपी से आपका बला हो गया, पी से में पुनर्नवा, मुदकपर्णी और माशा मतलब माशापर्णी हो जाएगा, ए होगा आपके एरंड हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे मध्य पंचमूला। जीवनीय पंचमूला में हमारे पास आता है अभीरु जीवकम वीरा जीवयंती ऋषभकम। तो ट्रिक हमारा हो जाएगा अभी जय वीरू जाएंगे ऋषिकेश। अभी से अभीरु, जय से जीवका, वी से वीरू और जाएंगे से जीवंती, ऋषिकेश मतलब ऋषभक। तो इस तरीके से आप जीवनीय पंचमूला को अपना याद रख सकते हैं। पंच पल्लवक जो होते हैं वो होते हैं जिनका हम पल्लवा को यूज़ करते हैं, दैट इज़ आमरा, जामुनम, कथक, नींबू एंड विल्वा। तो इसमें ट्रिक हो जाएगा हमारा पल्लवी आम जामुन को नींब बताती है। ओके, तो पल्लवी जस्ट एक मतलब पल्लवा को वो डिनोट कर रहा है। आम जामुन आप ऐसे प्लांट को याद रख सकते हैं। के से आप कैथे लिख सकते हैं। नींबू बताती में बी से आ जाएगा बिल्वा। पंच वक्ल जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं वटा, उदुम्बरा, अश्वत्थम, पारसम, पिपली, पलकश। जनरली ये फाइकस फैमिली से, फाइकस जीनस से बिलोंग करते हैं। तो ट्रिक हमारे पास हो जाएगा वहाँ उस अश्वत्थ के पास पलक्ष है, तो वहाँ व से हो जाएगा वट, उससे हो जाएगा उदुम्बरम, अश्वत्थ से अश्वत्थ हो गया, पास से आपका पारस पीपल हो जाएगा और प्लक्ष हो जाएगा। तो ये आपके पंच वक्ल प्लांट हो जाएंगे। देन ये छोटे छोटे कॉम्बिनेशन आते हैं जिनको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं। आपका त्रिकटु हो गया, इसी को हम दूसरा नाम व्योशम का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका व्योशम भी है जिसमें शुंडी, मरीचा और पिपली आता है। और जितनी भी लगभग आपके फॉर्मुलेशन उसमें इसको यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ हैविंग अ वेरी गुड दीपना पाचना एक्शन। देन हमारा त्रिमदा आता है। त्रिमदा हमारे पास है विडंगा, मुष्टा और चित्रका। तो इसका VMC से याद रख सकते हैं। और विडंगा ये भी मतलब ना हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग रहते हैं। त्रिमदा इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये मदा कोज करते हैं क्रीमीज़ को। तो क्रीमीज़ को ये इंटॉक्सिकेट करके क्रीमी हरा का काम करते हैं, इसलिए इन तीनों को त्रिमदा बोला जाता है। और जिसमें विडंगम का जो होता है ना वो प्रभावा होता है कृमि घनम। उसके बाद चतुरुष्णम जो होता है तो वो हमारे पास जैसे अभी हमने जो पढ़ा ना त्रिकटु, इसी को ना एक नाम दिया जाता है कि इसको त्रिउष्णम भी बोला जाता है। तो त्रिउष्णम बिकॉज ये तीनों के तीनों ड्रग ना उष्णा पोटेंसी के होते हैं। अगर इस त्रिउष्णम में आप क्या कर दे, पिपली मूलम को भी ऐड कर दे पिपली के साथ, तो उसको चतुरुष्णम बोलते हैं। दोनों में फ़र्क क्या रहता है कि चतुरुष्णम में एक और उष्णा द्रव्य ऐड हो गया तो इससे ये थोड़ा सा मोर हॉट पोटेंसी का हो जाएगा। पंचकोलम हमारे पास 5 ऐसे प्लांट होते हैं जिसको अगर हम 1 कोला लेते हैं, जैसे पिपली, पिपली मूलम, चव्यम, चित्रकम, नागरम। नागरम को ही हमने शोंठ बोला जो सूखा हुआ अदरक होता है। फिर उसके बाद अगर इस पंचकोलम के अंदर आपने मरीच को ऐड कर दिया, मतलब काली मिर्च को ऐड कर दिया, तो इसको बोलेंगे षड उष्णम। और चतुर्बीज हमारे पास अगेन 4 ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे पास बीज आ जाते हैं जिसमें एक मेथी का होता है, चंद्रशूर होता है, काला आजी मतलब कृष्ण जीरोगम जिसका बॉटनिकल नेम कैरम कार्बी है, और यवानी बीज आते हैं। तो ये हमारे चतुर्बीज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास है जीवनीय गणा। तो जीवनीय गणा आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट गणा रहता है जिसमें हमारे अष्टवर्गा आ जाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि अष्टवर्गा क्या होता है। मुदकपर्णी आता है, माशापर्णी, जीवंती एंड यष्टि मधु। तो जीवनीय गणा जो होता है ना वो थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट गणा होता है, जो आपका 10वें महीने चैप्टर में है उसमें भी ये गणा आता है। और ये काफ़ी एक लाइक आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज़ होता है। तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगा आज मुझे माजी नहीं मिलती। तो आज से हो गया अष्टवर्गा, मुझे से हो गया मुदकपर्णी, और माजी से माँ से माशापर्णी, जी से जीवंती, यही मिली मतलब यष्टि मधु। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो हमारे पास उपाविशा हो, जो कि आपके ऋषि शास्त्र में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उपाविशा में अगर आप देखते हैं तो आता है अर्क, अहिपेनम, भल्लातकम, स्नूही, लांगली, जयपालम, गुंजा, चित्रक मूलम, धतुर बीजम, करवीर और भांग।
तो अगर आप इनकी बात करें तो ये जो हमारे पास होते हैं ये मतलब उपविशा की कैटेगरी में आते हैं, जिसको अगदा में भी जैसे कि भलातक जो हो गया, अर्क जो हो गया, अहिफेनम, गुंजा, ये आपका अगदा में भी आता है। साथ में ये आपका इसमें भी आता है जो आपका आरएनबी है। तो ट्रिक है इसका, अपने भल्लातक की लाडली स्नेहा ने गंजे जायफल के फूलों के बीजों को कुचल कर भगा दिया। तो अपने से आपका अर्क हो जाएगा और अहिफेन हो जाएगा, भल्लातक भल्लातक हो गया, सेमिकार प्लस एनाकार्डियसी। उसके बाद लाडली से आपका लांगली हो जाएगा, ग्लोरिया सा सुप्रभा। स्नेहा से स्नूही हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास आपका आ जाएगा गंजे से गुंजा हो जाएगा, एबेरस और जयपाल हो जाएगा। उसके बाद फूल से चित्र का मूल हो जाएगा, बीजों से जतूर बीज हो जाएगा, कर से करवीर हो जाएगा और भगा से भांग हो जाएगा, विजया। तो इस तरीके से आप अपने जो उपविशा है उसको रिमेंबर रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है अष्टवर्गा। तो जो अष्टवर्गा होते हैं ये एक्चुअली काफ़ी पोटेंट और रसायन द्रव्य होते हैं जो आजकल तो नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इनके सब्स्टिट्यूट्स को भी याद रखा जाता है कि अगर आपके पास अष्टवर्ग का ये वाला नहीं है तो इसका आप क्या सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, जो कि आप अभाव प्रतिनिधि चैप्टर में पढ़े होंगे। तो इसमें हमारे पास आता है जीवकम। इसको देखो ऐसे सीक्वेंस हम याद रख सकते हैं, जीवकम, ठीक है, जीवनम देंगे। देन उसके बाद हमारा मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि और ऋषभकम। त्रिजातक जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास ये आपके होते हैं त्रिजातक। जिस त्रिजातक में हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें आती है, त्वक, एला और पत्रा। जिसमें आपका त्वक आ जाएगा, ठीक है, एला मतलब आपका छोटा इलायची जो होता है, और पत्रा जिसको तेज पत्र बोलते हैं, त्वक आपका दालचीनी हो जाएगा। चतुर्जातक में क्या है कि अगर आप इस त्रिजातक के अंदर नाग केसरा मिस्वा फेरे को ऐड कर देते हैं तो वो चतुर्जातक बन जाता है। और कटु चतुर्जातक में क्या होता है कि अगर आप चतुर्जातक के साथ मरीच को ऐड कर देते हैं तो इसको बोला जाता है कटु चतुर्जातक। त्रिकर्षिक में हमारे पास 3 ऐसे ड्रग आते हैं, दैट इज शुंडी, अतिविषा और मुस्ता। और चतुर्भद्र में आपने क्या करना है कि त्रिकर्षिक के साथ मरीच। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अम्ल पंचक। तो अम्ल पंचक में ऐसे 5 मतलब ड्रग आते हैं जो अम्ला रसा प्रेडोमिनेंट रहते हैं, अम्ल वेतसम, जम्बीरम, मातुलुंगम, नीमकम और नारंगम। इनमें से बहुत सौ के साथ आप फैमिलियर होंगे क्योंकि जो हमारे रसा के ड्रग रहते हैं उसकी बहुत समय इनकी इसकी शोधना में यूज़ किया जाता है। मधुर त्रिफला में हमारे पास आता है द्राक्षा, काश्मरियम और खजूरम। त्रिफला का लगभग सबको पता रहता है, बट मधुर त्रिफला लगभग बहुत ही कम बच्चों को पता रहता है, तो याद रखिएगा ये मतलब एमसीक्यू में भी आ सकता है। द्राक्षा, काश्मरी और खजूरम। स्वल्प त्रिफला होता है हमारे पास काश्मरी, खजूरम और पारुष्कम। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शारा अष्टक, जिसमें हमारे अष्ट शारा रहते हैं, यवाशारा, सर्जिक शारा, पलास, वज्री, अपामार्गा, चिंचा, अर्क और तिलनालम। ये तो थे अभी हमारे पास औद्भिदा जो कि जनरली हमें प्लांट से मिल रहे हैं। अब हम जांगमा की बात करते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। इसमें हमारे पास आता है अष्टमूत्रा और अष्टशीरर, ठीक है, 8 तरीके का मिल्क और 8 तरीके का हमारे पास मूत्र आता है। मिल्क में जो हमारे पास आता है वो आता है भैंस का दुग्ध, गाय का दुग्ध, हाथी का, उष्ट्र का, भेड़, बकरी और घोड़े, स्त्री का दुग्ध। साथ में जो हमारे मूत्र अष्टक होते हैं उसमें हमारे पास होता है अजा, अवी रहता है, गाय रहता है, भैंस रहता है, उष्ट्र रहता है, हया रहता है और हस्व रहता है। उसके बाद हमारे पास आता है पित्त पंचकम। पित्त पंचकम में आता है मछली, घोड़ा, गाय, मनुष्यम और मयूर। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आता है पार्थिविका गुणा जो हमें डायरेक्ट अर्थ से ऑब्टेन रहते हैं। तो इसमें हमारे पास लवण पंचकम आता है, सोवर्चलम नमकम, विडल नमकम, औदबिदम गढ़ लवणम एंड सामुद्री लवणम विद सांबर लवणम। शारा द्रव्य में आता है सर्जिक क्षारा और यवा क्षारा और टंगना। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आरएनबी के लिए भी ट्रिक्स चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू गाइज।